Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the lecture. Today we will learn how to link documents in HTML. Before starting the lecture, let's have a look at what we studied in the previous lecture. In previous lecture, we started the HTML, which stands for Hypertext Markup Language. Basically, यहाँ पे हमने देखा कि HTML वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए एक बेसिक लैंग्वेज है. आप HTML को यूज़ करते हुए स्टैटिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं. HTML is not a programming language, rather it is a text formatting language. Basically HTML हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं. हम इन इंस्ट्रक्शंस को टेक्स्ट के अंदर टैग कर देते हैं और ये जो टैग्स होते हैं ये ब्राउज़र को बताते हैं कि इस टेक्स्ट को आपने इन मॉडिफिकेशंस के बाद ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करना है. तो बेसिकली जो HTML है इसमें हम बेसिक टैग्स को सीखते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स को सीखते हैं. जो टैग होता है या इंस्ट्रक्शन होती है उसका कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है. अगर आप एक टैग को यूज़ करते हैं तो वो अपना डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा उस टेक्स्ट के ऊपर या कंटेंट्स के ऊपर. अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं उसके बिहेवियर को, यानी आप डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के अलावा उसमें कोई कस्टमाइज्ड बिहेवियर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आपके पास हर इंस्ट्रक्शन के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं. तो जब आप HTML की बात करते हैं तो बेसिकली HTML में आपने इंस्ट्रक्शंस को सीखना होता है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और इसके अलावा आपने उसके एट्रीब्यूट्स को सीखना होता है कि अगर हम किसी इंस्ट्रक्शन के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर से हट के कुछ कस्टमाइज्ड बिहेवियर चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं. तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से ज़हननशीन कर लीजिए कि आप जब भी HTML सीखेंगे तो आपने एक इंस्ट्रक्शन सीखनी है और उसके एट्रीब्यूट सीखने हैं. बेसिकली जो HTML का वर्ड है यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मेजर फंक्शंस HTML के डिफ़ाइन करता है. मेजर फंक्शंस जो HTML के हैं उसमें अगर आप देखें HTML वर्ड को तो हाइपर टेक्स्ट इट मींस के आपके पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स जिन्हें हम HTML की टर्मिनोलॉजी में टैग्स कहते हैं, जो कि आपको अलाउ करती हैं कि आप वेब पेज को किसी दूसरे पेज के साथ लिंक कर सकते हैं. और जो सेकंड पोर्शन है इस नाम का मार्कअप लैंग्वेज, इट मींस कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको अलाउ करती हैं कि आप सिंपली टेक्स्ट या कंटेंट्स को दिखाने के बजाय उनमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं. अगर हम इसी चीज़ को कंपेयर करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ, तो हमारे पास हम टाइप करते हैं टेक्स्ट को, हमारे पास बटन बेस्ड मेन्यूज़ होते हैं जिन्हें हम सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने किसी टेक्स्ट के किसी पोर्शन का कलर चेंज करना है तो आपके पास ऑप्शन होगी, आप वहां से कलर सेलेक्ट करेंगे और वही कलर जो है वो उस टेक्स्ट का हो जाएगा. इसी तरह से जब आप HTML की बात करते हैं तो आपने यही काम करने के लिए HTML की इंस्ट्रक्शंस सीखते हैं. तो आपने जब भी कोई एक्शन इस परफॉर्म करना है तो आप उस टेक्स्ट या उन कंटेंट्स के स्टार्ट में वो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन जो है वही काम करेगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो बटन्स करते हैं. इसके बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML देखा. बेसिकली इसमें हमने ये देखा कि HTML पेज, कोई भी आप HTML पेज स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन HTML होती है और उसका जो क्लोजिंग इंस्ट्रक्शन है उसमें आप HTML टैग को क्लोज कर देते हैं. इन दो टैग्स के बीच में आपके पास दो
पोर्शंस होते हैं, जिसमें पहला पोर्शन जो होता है उसे हम हेड सेक्शन कहते हैं। हेड सेक्शन बेसिकली वेबसाइट के कंटेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। इसमें हम यूजुअली वेब पेज का टाइटल डिफ़ाइन करते हैं। हमने कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट या CSS फाइल इंक्लूड करवानी हो अपने कोड के अंदर, तो उन्हें हम इंक्लूड करवाने के लिए इसी सेक्शन के अंदर वो कमांड्स लिखते हैं। अगर हम बात करें टाइटल की, तो हम हेड सेक्शन के अंदर जो टाइटल डिफ़ाइन करते हैं, बेसिकली जब वेब पेज ओपन होता है ब्राउज़र के अंदर तो उसके जो टाइटल एड्रेस बार में आपको नज़र आ रहा होता है, तो वो टाइटल जो भी आप डिफ़ाइन करेंगे टाइटल के टैग के अंदर वो आपको वहाँ नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से जब आप मिनिमाइज़ करेंगे तो आपको वही टाइटल नज़र आएगा। तो ये बेसिक फंक्शन है टाइटल टैग का। हेड सेक्शन के बाद जो दूसरा मेजर सेक्शन होता है किसी भी HTML पेज के अंदर, वो बॉडी का सेक्शन होता है। बॉडी सेक्शन बेसिकली वो तमाम कंटेंट्स जिन्होंने वेबसाइट के ऊपर नज़र आना है, वो सारे के सारे हम डिफ़ाइन करते हैं बॉडी सेक्शन के अंदर। आपने कोई टेक्स्ट डिफ़ाइन करना है, आपने कोई पिक्चर्स ऐड करनी है, आपने कोई वीडियो ऐड करनी है, तो वो तमाम का तमाम कंटेंट्स हमें बॉडी सेक्शन के अंदर डिफ़ाइन करेंगे और वही चीज़ हमें वेब ब्राउज़र के अंदर नज़र आएगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप जब भी कोई HTML की इंस्ट्रक्शन सीखते हैं तो बेसिकली आपने HTML का टैग सीखना है, या जिसे हम इंस्ट्रक्शन है बेसिकली, और उसके एट्रीब्यूट सीखने हैं। हमने अपने लेक्चर में देखा कि बॉडी का टैग है, उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आप जब बॉडी का टैग यूज़ करते हैं तो वेब पेज का जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट कलर में नज़र आता है। आप उसके ऊपर जो टेक्स्ट कलर लिखते हैं, टेक्स्ट लिखा होता है, उसका कलर ब्लैक होता है। आप इन एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हमने देखा कि अगर आप बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप BG कलर का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपने टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आपके पास टेक्स्ट का एट्रीब्यूट होता है। और इसी तरह से अगर आपने कोई पिक्चर बैकग्राउंड के ऊपर सेट करनी है तो इसके लिए आपके पास बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट होता है। फिर हमने बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़े, इंस्ट्रक्शंस पढ़ी। हमने देखा कि अगर आप जस्ट टेक्स्ट को थ्रो कर देते हैं वेब पेज के ऊपर और जब डिस्प्ले होता है तो उसकी रीडेबिलिटी ना होने के बराबर होती है। आपके पास इसी तरह से टेक्स्ट होता है, ह्यूज टेक्स्ट है, और उसे पढ़ने के लिए आपको कहीं से नहीं पता कि पैराग्राफ्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कोई हेडिंग आपने दी हुई है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो फिर हमने देखा अपने लेक्चर में कि आपके पास जो बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कमांड्स या टैग्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने देखा कि आपने अगर पैराग्राफ बनाना है तो P का टैग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो आप HR का टैग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि अगर आपने एक लाइन का ब्रेक देना है तो हमारे पास BR का टैग है। आपने किसी स्पेसिफिक पोर्शन का कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हमारे पास फ़ॉन्ट का टैग है। इसी तरह से हमने हेडिंग्स का टैग पढ़ा कि आप किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग बना सकते हैं, और इसमें हमारे पास H1 से लेके H6 तक ऑप्शंस थी। H1 का मतलब है कि मैक्सिमम साइज़ की हेडिंग, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें तो हेडिंग या टेक्स्ट साइज़ जो है वो कम होता रहेगा। और आखिर में हमने लिस्ट देखी कि आप HTML पेज के ऊपर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। हमारे पास 3 तरह की लिस्ट जो हैं वो HTML के अंदर होती हैं, जिनमें पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसका मतलब है कि जब आप इस तरह की लिस्ट बनाएंगे तो जो लिस्ट आइटम्स हैं या टेक्स्ट है जो लिस्ट के अंदर है वो जस्ट बुलेट मार्क्स की शक्ल में आपको नज़र आएगा, उसकी कोई नंबरिंग नहीं होगी। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में बेसिकली जो लिस्ट आइटम्स होती हैं वो किसी ऑर्डर या नंबर को फॉलो कर रही होती हैं, और इट मीन्स कि हर आइटम के लिए एक नंबर बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है।
और तीसरी और आखिरी टाइप लिस्ट की जो HTML के अंदर है वो डेफिनेशन लिस्ट है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एक हेडिंग देते हैं और बाद में हमने उसे डिफ़ाइन करना होता है, तो जब इस तरह का कोई सिनेरियो हो तो हम डेफिनेशन लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो ये वो टॉपिक थे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए। आज हम इसी तरह से आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ नए टैग्स या इंस्ट्रक्शंस सीखेंगे। और here is the outline of topics we will cover during today's lecture. First of all, we will see how to link between pages of your site. Number 2, how to link to other sites, which is also called external links. फिर हम देखेंगे how to structure the folders on your website. Then internal document references, and finally some attributes related to links. तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के स्टार्ट में जब हम प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर रहे थे तो आपको दो बेसिक फंक्शंस बताए थे HTML के। अगर आप HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का वर्ड देखें तो इस नाम से हमें दो मेजर फंक्शंस HTML के नज़र आते हैं, जिनमें से पहला है हाइपर टेक्स्ट। इट मींस के आपके पास कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको अलाउ करती हैं कि आप HTML पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। और जो दूसरा है मार्कअप लैंग्वेज, इट मींस कि आपके पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप टेक्स्ट के अंदर टैग करते हैं और वो जब वो टेक्स्ट या कंटेंट्स डिस्प्ले होते हैं ब्राउज़र के अंदर तो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो इंस्ट्रक्शंस। तो अगर हम देखें इस डेफिनेशन को तो एक मेजर फंक्शन HTML का है कि आपको अलाउ करती है कि आप डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकें। हम जब भी यूज़ करते हैं वेबसाइट्स को तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और हमें वो किसी दूसरे पेज पे ले जाता है। इसी तरह से आपके पास समटाइम्स कुछ पिक्चर्स होती हैं, बटन्स बने होते हैं और जिन्हें आप जिन पे आप क्लिक करते हैं और आप किसी दूसरे पेज पे मूव हो जाते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि आप लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के लिंक्स होते हैं। अगर आप अपने ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज को लिंक करें तो हम उसे इंटरनल लिंक कहते हैं। आजकल जो वेबसाइट्स बनती हैं वो मल्टीपल पेजेस पे कंसिस्ट करती हैं, तो अगर आपने किसी एक पेज से दूसरे पेज पे मूव होना हो तो आपको इंटरनल लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। इसी तरह से HTML आपको अलाउ करती है कि आप वर्ल्ड वाइड वेब पे किसी भी पेज को लिंक कर सकें। तो जब आप अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट के पेज को लिंक करते हैं तो हम इस तरह के लिंक को एक्सटर्नल लिंक का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये दो टाइप्स हो गई आपके पास, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक। आने वाली स्लाइड्स में हम डिटेल में देखते हैं कि आप इंटरनल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं और इसी तरह से एक्सटर्नल लिंक आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल लिंक कैसे क्रिएट होता है। HTML आपको या एंकर एलिमेंट प्रोवाइड करती है जिसे यूज़ करते हुए आप डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। तो आपने जिस जगह पे लिंक लगाना है, तो फॉर एग्जांपल आपने एक टेक्स्ट है, आप चाहते हैं कि यूज़र इसे क्लिक करे और वो दूसरे वेब पेज पे चला जाए, तो आप उस टेक्स्ट के स्टार्ट में ओपनिंग टैग यूज़ करें और उस टेक्स्ट के एंड पे आप टैग को क्लोज़ कर दें। तो
अब क्या होगा कि स्टार्टिंग या ओपनिंग ए टैग और क्लोजिंग ए टैग के बीच में आपने जो भी टेक्स्ट या लिखा होगा, जब वो ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा तो यूज़र उसे क्लिक कर सकता है। अगर आप कंपेयर करें प्रीवियस लेक्चर में जब हमने टेक्स्ट लिखा था वेबसाइट्स के ऊपर, तो हम उसे क्लिक नहीं कर सकते थे, लेकिन जब आप वही टेक्स्ट ए टैग के अंदर लिखेंगे तो वो क्लिकेबल होता है। हमने ए टैग लिखा और वो ए टैग को क्लोज किया, उसके बीच में जो भी टेक्स्ट है वो क्लिकेबल हो गया, यूज़र से क्लिक कर सकता है। अब यूज़र ने क्लिक किया तो वो कहाँ पे मूव होगा, ये चीज़ डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है href, जो कि ए टैग ओपनिंग टैग जो है वहाँ पे हमने यूज़ करना है। और href बेसिकली हाइपर रेफरेंस होता है। यहाँ पे आप उस पेज का एड्रेस लिखते हैं या उस पेज का नेम लिखते हैं जहाँ पे आपने मूव होना है। अब href की जो वैल्यू होती है, बेसिकली आपने जो वैल्यू लिखनी है वो उस फाइल का नेम है जिसे आप लिंक करना चाह रहे हैं। आप इसकी एग्जांपल देखें कि आप किसी भी वेब पेज से एक दूसरा पेज जिसका नाम ABC है .html है, आप उसे लिंक करना चाह रहे हैं, तो आप A का टैग स्टार्ट किया आपने A, उसका एट्रीब्यूट href यूज़ किया और href इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने उस वेब पेज का नेम लिख दिया और उसके बाद आपने A टैग को क्लोज कर दिया। फिर आपने बीच में टेक्स्ट लिखा, जैसा कि इस एग्जांपल में लिखा हुआ है क्लिक हेयर, और उसके बाद आपने A का क्लोजिंग टैग लिख दिया। अब आप इस एग्जांपल को देखें तो जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वेब पेज के ऊपर वो क्लिक हेयर होगा। आप क्लिक हेयर टेक्स्ट के ऊपर जब भी क्लिक करेंगे तो आप जो है मूव हो जाएंगे abc.html पेज के ऊपर। अगर आप इस लाइन को देखें तो इसमें A स्टार्ट है, A से स्टार्ट हो रहा है, तो A जो है HTML का पार्ट है और ये इस वजह से ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप चाहे लोअर केस में यूज़ करें चाहे अपर केस में यूज़ करें, इसी तरह से href भी केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जो बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है वो है फाइल नेम। फाइल नेम केस सेंसिटिव है। आप जब किसी भी फाइल को लिंक करेंगे तो आप उसका उसी केस में आपने नाम लिखना है जिस नेम से वो स्टोर्ड है, और साथ में एक्सटेंशन भी मस्ट है। तो इस पूरे लाइन में आप देखें कि जो फाइल नेम है ये केस सेंसिटिव है, आपने विद एक्सटेंशन इसे लिखना है। और एक और चीज़ भी देखें आपके, हमने जस्ट सिंपली फाइल नेम लिख दिया है, तो बेसिकली देखें आपके लिंक उसी सूरत में क्रिएट होगा जब जिस पेज से आप लिंक कर रहे हैं जिस दूसरे पेज को, वो दोनों किसी एक ही फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं आपने। अगर आपने किसी ऐसे पेज को लिंक करना है जो कि उस फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं करता, जिस फोल्डर में वो पेज एग्जिस्ट करता है जहाँ से आप लिंक कर रहे हैं, तो आपको उसका कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। आने वाली स्लाइड्स में हम देखते हैं कि आप ये किसी पेज का पाथ कैसे दे सकते हैं। आइए इस स्लाइड में आप देखते हैं कि एक कंप्लीट एग्जांपल है पेज की। आप देखेंगे ये पेज HTML से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद हेड सेक्शन स्टार्ट होता है। हेड सेक्शन के अंदर हमने एक टाइटल दिया हुआ है जो है इंटरनल लिंकिंग, और उसके बाद हेड सेक्शन क्लोज हो गया। फिर आप देखें कि बॉडी का सेक्शन स्टार्ट होता है। बॉडी के सेक्शन में कुछ टेक्स्ट है, इट इज़ द फर्स्ट पेज, टू गो टू द नेक्स्ट पेज प्लीज़। और उसके बाद हाईलाइटेड पार्ट है इस कोड का जिसमें बेसिकली एक दूसरे पेज को लिंक किया गया। आप देखेंगे हमने href और उसके बाद second.html को लिंक किया, और उसके बीच में हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है क्लोजिंग A टैग और ओपनिंग A टैग के बीच में वो है क्लिक हियर। इट मीन्स जब ये कोड आप इसे
देखेंगे वेब ब्राउज़र के अंदर आपके पास लिखा हुआ आएगा इट इज़ द फर्स्ट पेज, टू गो टू द नेक्स्ट पेज प्लीज़ क्लिक हेयर। और जो क्लिक हेयर का टेक्स्ट है, आप जब भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप second.html पेज के ऊपर मूव कर देंगे। अगेन आप देख लें कि ये पेज जो आपने कोड जिस नेम से भी जिस जगह पे भी स्टोर करना है तो second.html को उसी जगह पे होना चाहिए, तब आप डायरेक्टली जस्ट बाय नेम डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकते हैं। इसी तरह से देखें, हम अब कोड देखते हैं second.html का। यहाँ पे भी देखें जो इस पेज में हमने पहले वाले पेज को लिंक किया हुआ है, और हाईलाइटेड पार्ट में आप देख लें कि जो फाइल नेम है वहाँ पे हमने लिख लिया first.html। इट मीन्स अब आप यहाँ पे जब क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेगा यूज़र तो वो मूव कर जाएगा first.html पे। इस स्लाइड के ऊपर आपको आउटपुट नज़र आ रही है ब्राउज़र के अंदर first.html की। आप देखें कि यहाँ पे वही मैसेज है, इट इज़ द फर्स्ट पेज, टू गो टू द नेक्स्ट पेज प्लीज़ क्लिक हेयर। अब देखिए आपके जो लिंक वाला पार्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर का हो गया और ये अंडरलाइंड है। आप जैसे ही कर्सर को मूव करेंगे इस टेक्स्ट के ऊपर तो कर्सर की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है लिंक्स का। अब यूज़र क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करता है तो वो सेकंड पेज पे मूव हो जाएगा। आइए हम इसी कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। अब देखें कि हमने first.html को ओपन किया है ब्राउज़र के अंदर। आपके पास वही मैसेज आ रहा है इट इज़ द फर्स्ट पेज, टू गो टू द नेक्स्ट पेज प्लीज़ क्लिक हेयर। अब आप देखें कि क्लिक हेयर जो कि लिंक करता है दूसरे पेज को, अब जैसे ही कर्सर को मूव करते हैं आपके पास हैंड सिंबल जो नज़र आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से ये वाला टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइंड है और आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जब आप यूज़ करते हैं लिंक्स को या ए के टैग को। आपने जैसे ही क्लिक किया इस टैग लिंक टेक्स्ट के ऊपर, आप ये देखें कि आप मूव हो गए second.html के ऊपर। आप यहाँ पे देखें कि मैसेज नज़र आ रहा है इट इज़ द सेकंड पेज, टू गो टू द फर्स्ट पेज प्लीज़ क्लिक हेयर। अगेन आप देखें कि जो क्लिक हेयर का टेक्स्ट है वो बिल्कुल उसी तरह से बिहेव कर रहा है जैसा कि प्रीवियस पेज में था। कर्सर का शेप भी चेंज हो गई। आप क्लिक करते हैं तो आप दोबारा से पहले वाले पेज की तरफ मूव कर जाते हैं। इस एग्जांपल में हमने देखा कि आपने अपने ही वेबसाइट का एक पेज है first.html, उसे लिंक किया है second.html की तरफ, और इसी तरह से second.html को आपने लिंक किया है first.html के साथ। तो जैसा कि हमने पहले डिफ़ाइन किया कि जब आप अपने ही वेबसाइट के किसी पेज को किसी दूसरे पेज के साथ लिंक करते हैं तो हम उसे इंटरनल लिंक कहते हैं। इसी तरह से आप एक्सटर्नल लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप अपने वेबसाइट के किसी पेज को लिंक करें किसी दूसरी वेबसाइट जो कि इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है, आप उसके साथ लिंक करें तो हम इसे एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। अगर आप कोई एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो अगेन आप ए का टैग यूज़ करेंगे, और जो फ़र्क आएगा वो ये है कि जस्ट आपको फाइल नेम लिखने के बजाय उस वेब पेज का कंप्लीट फुल वेब एड्रेस लिखना पड़ेगा href के एट्रीब्यूट के अंदर। तो दोनों में ये बेसिक सा डिफरेंस है इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक में, कि इंटरनल लिंक में आप अगर दोनों पेजेस जो हैं वो एक ही डायरेक्टरी या एक ही फोल्डर के अंदर हैं तो आप जस्ट उस फाइल का नेम लिखते हैं और वो फाइल लिंक हो जाती है पहले वाले पेज के साथ।
या अगर वो किसी डिफरेंट डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है पेज जिसे आप लिंक करना चाह रहे हैं, तो आप उसका फुल पाथ देते हैं और वो लिंक हो जाता है पहले वाले पेज के साथ। लेकिन जब आप बात करें एक्सटर्नल लिंक की, तो आपको href एट्रीब्यूट के अंदर उस वेब पेज के फुल वेब एड्रेस लिखना पड़ता है। आप इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल आप अपने वेब पेज से गूगल का पेज है उसे लिंक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप देखें आपने यूज़ किया href और उसके बाद आप देखें कि फुल पाथ है, फुल वेब एड्रेस है google.com.pk का, और उसके बाद उसी तरह से आपने क्लिक हेयर का टेक्स्ट लिखा और इसके साथ ही आपने जो है ए टैग को क्लोज कर दिया। अगर हम इसकी कंप्लीट एग्जांपल देखें तो आप ये देखेंगे इस एग्जांपल में जहाँ पे हमने लिंक किया है बॉडी के टैग के अंदर, तो हमने href एट्रीब्यूट के अंदर जस्ट फाइल नेम लिखने के बजाय हमने उस वेब पेज का फुल एड्रेस लिख दिया है, और जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आप google.com.pk पे मूव हो जाएंगे। आइए हम इस एग्जांपल को भी ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देखेंगे हमने वही कोड जो कि प्रीवियस स्लाइड के ऊपर था, हमने उसे ओपन किया है ब्राउज़र के अंदर। तो आपके पास मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज़ द होम पेज, टू गो टू द गूगल पेज प्लीज़ क्लिक हेयर। आप देखें कि जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस लिंक के ऊपर, तो आप जो है मूव हो जाते हैं google.com.pk पे। तो इस तरह से आप देखें कि आपने लिंक कर दिया एक एक्सटर्नल पेज को जो कि आपके वेब साइट का पार्ट नहीं है, आपने उसे लिंक किया। और इसके लिए आपको जस्ट ये करना पड़ा कि आपने href एट्रीब्यूट के अंदर उसका उस पेज का फुल एड्रेस जो है, और ब्राउज़र ने आपको उस वेब पेज की तरफ मूव कर दिया। अभी तक के लेक्चर में हमने ये देखा कि आप HTML पेजेस को लिंक कैसे करते हैं। हमने एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करना सीखा। इट मींस कि आपने अपने वेब पेज से किसी दूसरी वेबसाइट के किसी पेज को लिंक किया। इसी तरह से हमने इंटरनल लिंक सीखा कि आपने अपनी ही वेबसाइट के किसी पेज को अपनी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज के साथ लिंक किया। और जब इंटरनल लिंक हमने क्रिएट किया तो हमने ये एज्यूम किया था कि वो पेज जिससे आप लिंक कर रहे हैं और जिस पेज को लिंक कर रहे हैं वो दोनों पेज जो है वो किसी एक ही लोकेशन या किसी एक ही फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं। तो जब आप लिंक करते हैं तो सिंपली आपने उस फाइल का नेम लिखा और HTML जो है आप या ब्राउज़र आपको उस पेज की तरफ मूव करवा देगा। यूजुअली जब आप वेबसाइट्स बनाते हैं तो वो मल्टीपल पेजेस पे कंसिस्ट करती हैं। अब तमाम पेजेस को अगर आप किसी एक ही डायरेक्टरी के अंदर या एक फोल्डर के अंदर आप स्टोर कर लें तो जब उनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है तो उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये अप्रोच यूज़ की जाती है कि आप जब वेब पेजेस को ऑर्गेनाइज करते हैं तो जो रिलेटेड पेजेस होते हैं उन्हें अलग डायरेक्टरी में रखते हैं। और फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट के ऊपर जितनी इमेजेस ऐड करनी है उन सब के लिए एक इमेजेस का फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया और उसके अंदर वो तमाम इमेजेस आपने स्टोर कर लें। इसी तरह से आपने वेब पेजेस का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और उस फोल्डर के अंदर आपने तमाम के तमाम वेब पेजेस आपने स्टोर किए। तो जब आप अपने वेब पेजेस को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप को लिंकिंग करते हुए आपको दूसरे पेज का फुल एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि
आप किसी ऐसे पेज को जो कि किसी डिफरेंट लोकेशन पे पड़ा हुआ है, आप उसे कैसे लिंक कर सकते हैं HTML के अंदर। तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। डायरेक्टरी इज़ सिंपली अनदर नेम फॉर फोल्डर ऑन अ वेबसाइट। सिंपली एक फ़ोल्डर जो है उसे हम डायरेक्टरी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ HTML। आपके पास फ़ोल्डर्स या डायरेक्टरीज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली जो डायरेक्टरी है उसे हम रूट डायरेक्टरी का नाम देते हैं। बेसिकली रूट डायरेक्टरी इज़ द मेन डायरेक्टरी दैट होल्ड्स द होल ऑफ योर वेबसाइट। इट मीन्स के वो डायरेक्टरी जिसमें आपने तमाम वेब पेजेस, तमाम इमेजेस, वो तमाम कंटेंट्स जो कि वेबसाइट के ऊपर नज़र आ रहा है, आपने जिस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है या जिस डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ है, उस डायरेक्टरी को हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। इसी तरह से सब डायरेक्टरी होती है। सब डायरेक्टरी इज़ अ डायरेक्टरी दैट इज़ विद इन अनदर डायरेक्टरी। आपने ऐसे फ़ोल्डर्स जो कि किसी दूसरे फ़ोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम सब डायरेक्टरी का नाम देते हैं। जो थर्ड टाइप होती है उसे हम पेरेंट डायरेक्टरी कहते हैं। पेरेंट डायरेक्टरी इज़ अ डायरेक्टरी दैट कंटेन्स अनदर डायरेक्टरी। तो पेरेंट डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी या फोल्डर होता है जिसके अंदर कोई दूसरा फोल्डर एग्जिस्ट करता है। तो जो फोल्डर किसी दूसरे फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करता है वो सब डायरेक्टरी होगी, और उसका जो पेरेंट होगा वो डायरेक्टरी होगी जिसके अंदर वो फोल्डर एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेबसाइट क्रिएट की और उसे एक फ़ोल्डर जिसका नाम है एंटरटेनमेंट, उस फोल्डर में आपने स्टोर की है आप जो भी पेजेस या कंटेंट्स हैं वो आपने स्टोर किया है एंटरटेनमेंट के फ़ोल्डर के अंदर। तो आप देखें कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि index.html की फ़ाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है एंटरटेनमेंट के फ़ोल्डर के अंदर। अब आपने इस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट की है जो कि वीडियोज़ जिसका नाम है, और इसके अंदर जो फाइल एग्जिस्ट करती है वो है videos.html। इसी वीडियो की डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी जो है क्रिएट की गई है जिसका नाम है फिल्म्स, और इसके अंदर जो फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं वो इंग्लिश films.html और उर्दू films.html है। इसी तरह से हमने जो मेन डायरेक्टरी थी हमारी एंटरटेनमेंट की, उस डायरेक्टरी में एक और डायरेक्टरी क्रिएट की है हमने सॉन्ग्स के नाम से, और जिसके अंदर फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं audio.html और video.html। अब आप अगर इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे जो एंटरटेनमेंट की डायरेक्टरी है इस डायरेक्टरी में वेबसाइट से रिलेटेड सारे के सारे कंटेंट्स जो हैं वो स्टोर्ड हैं एंटरटेनमेंट की डायरेक्टरी के अंदर। तो हम इसे कहेंगे कि एंटरटेनमेंट जो है वो रूट डायरेक्टरी है। इसी तरह से आप देखें कि फिल्म्स की डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है वीडियोस की डायरेक्टरी के अंदर। तो फिल्म्स जो है वो सब डायरेक्टरी है, जबकि इसकी पेरेंट डायरेक्टरी जो है वो वीडियोस की डायरेक्टरी है। तो इस तरह से हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी वेबसाइट के अंदर रूट डायरेक्टरी कौन सी है, कोई सब डायरेक्टरी कौन सी है, और उस सब डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है। अगर हम इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास पेजेस की डिफरेंट पोजीशंस जो कि जिन्हें लिंक करना हो वो कुछ इस तरह से बनती है कि अगर पेजेस सेम डायरेक्टरी में हैं तो हमने सिंपली उस वेब पेज का फाइल या उस फाइल का नेम लिखना है और href एट्रीब्यूट के अंदर। तो वो
पेजेस आपस में लिंक हो जाएंगे। यही चीज़ हमने प्रीवियस एग्जांपल में इंटरनल लिंक्स में देखा था, और हमने जस्ट href एट्रीब्यूट के अंदर फाइल का नेम लिखा था। तो अगर वेब पेजेस सेम डायरेक्टरी में हैं तो आपने सिंपली जो है उस पेज का नेम लिखना है विद एक्सटेंशन। इसी तरह से अगर आप किसी ऐसे वेब पेज को लिंक करना चाह रहे हैं जो कि किसी सब डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उसका तरीका इस तरह से होगा कि आप सब डायरेक्टरी नेम लिखेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, अगर उसके अंदर मज़ीद कोई सब डायरेक्टरी है उसका नेम लिखा, और इस तरह से करते करते आप उस फोल्डर के अंदर पहुंचेंगे जहां पे वो पेज एग्जिस्ट करता है, और उस पेज का आखिर में आपने नेम लिख दिया। जैसे कि आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं, सब डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद जितनी भी सब डायरेक्टरीज फर्दर एग्जिस्ट करती हैं उन सब को आपने इसी तरह से लिखा, और आखिर में आपने फाइल नेम लिख दिया। जो तीसरा ऑप्शन होता है वो आपके पास ये होता है कि आपने किसी ऐसे पेज को लिंक करना है जो कि किसी पेरेंट डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है। इट मींस कि आप किसी सब डायरेक्टरी के अंदर हैं और आपने बाहर की जानिब मूव करना है। तो एक स्टेप या एक फोल्डर बाहर आने के लिए आप 2 टाइम्स डॉट डालेंगे और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे, और जब आप अपने किसी रिक्वायर्ड डायरेक्टरी में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपने उस पेज का नेम लिखना है। इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आप एज्यूम करें कि हमारे पास जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में एक स्ट्रक्चर बनाया था डायरेक्टरी का, इसी में हम डिफरेंट पेजेस को आपस में लिंक करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेम डायरेक्टरी में आप पेजेस को कैसे लिंक करते हैं। आप एज्यूम करें कि हम फिल्म्स के फोल्डर में हैं और उर्दू फिल्म्स .html का पेज है, यहाँ से हम लिंक करना चाह रहे हैं इंग्लिश फिल्म्स .html के पेज को। अब आप देखें कि दोनों पेजेस एक ही डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने सिंपली जो कोड लिखना है वो इस तरह से होगा ahref, और आपने जो फाइल नेम है वो लिख दिया इंग्लिश फिल्म्स .html, और उसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसे क्लिक करेगा यूज़र तो वो उर्दू फिल्म्स .html से मूव हो जाएगा इंग्लिश फिल्म्स .html की तरफ। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि आप सेम डायरेक्टरी में जो वेब पेजेस एग्जिस्ट करते हैं उन्हें कैसे लिंक करेंगे। अब हम देखते हैं कि कोई पेज जो कि सब डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है तो आप उसे कैसे लिंक करेंगे। हम एज्यूम करते हैं कि हम index.html जो कि रूट डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती है वहाँ से हम लिंक करना चाह रहे हैं इंग्लिश फिल्म्स .html के पेज को। अब आप देखें कि अभी हमारी करंट लोकेशन जो है वो इंटरटेनमेंट का फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर वीडियोस का फोल्डर है, वीडियोस के फोल्डर के अंदर फिल्म्स का फोल्डर है, और फिल्म्स के फोल्डर के अंदर वो रिक्वायर्ड पेज है जिसे हमने लिंक करना है। तो आप ये देखें कि सबसे पहले हमने जब लिंक किया है तो href के अंदर हमने सबसे पहले वीडियोस जो पहली सब डायरेक्टरी थी उसका नेम लिखा, फॉरवर्ड स्लैश फिल्म्स जो उसकी सब डायरेक्टरी है उसका नेम लिखा, और उसके बाद हमने जब उस फोल्डर तक पहुंच के जिसके अंदर रिक्वायर्ड फाइल या वेब पेज एग्जिस्ट करता है तो फिर हमने उस वेब पेज का नेम लिखा इंग्लिश फिल्म्स .html। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखें और यूज़र उसे क्लिक करेगा तो वो index.html से मूव कर जाएगा उर्दू फिल्म्स इंग्लिश फिल्म्स .html की तरफ। तो इस तरह से हमने ऐसे पेजेस जो कि सब डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं हमने उन्हें लिंक किया। जो थर्ड
हमारे पास ऑप्शन था वो ये था कि आप किसी पेरेंट डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करने वाले पेज को लिंक करें। इसके लिए आप एज्यूम करें कि हम लोग उर्दू फिल्म्स .html के पेज से लिंक करना चाह रहे हैं audio.html के पेज को। आप देखें कि जो हमारी करंट लोकेशन है वो है फिल्म्स का फ़ोल्डर। अगर हम इससे एक स्टेप बाहर आते हैं तो हम वीडियोस के फ़ोल्डर पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह से जब हम मज़ीद एक स्टेप बाहर आएंगे तो हम इंटरटेनमेंट के फ़ोल्डर पे पहुंच जाएंगे और वहां से हमने मूव करना है सॉन्ग्स के फ़ोल्डर की तरफ और वहां पे जाके हमारा रिक्वायर्ड पेज है जिसे हमने लिंक करना है। तो आप देखेंगे हमने जब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर 2 टाइम्स डॉट और / हमने लिखा तो हम फिल्म्स के फ़ोल्डर से बाहर आके वीडियोस के फ़ोल्डर तक पहुंच गए हैं। फिर हमने 2 टाइम्स डॉट और / यूज़ किया तो अगेन हम वीडियोस के फ़ोल्डर से बाहर निकल के इंटरटेनमेंट के फ़ोल्डर में आ गए हैं। यहाँ से हमने सॉन्ग्स का जो कि इंटरटेनमेंट की सब डायरेक्टरी है सॉन्ग्स का फ़ोल्डर उसका नेम लिखा और जब हम सॉन्ग्स के फ़ोल्डर के अंदर पहुँच गए तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड पेज एग्जिस्ट करता है audio.html का, तो हमने उस पेज का नेम लिख दिया audio.html। इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो तीनों ऑप्शंस है हमारे पास लिंक करने की कि अगर पेजेस सेम डायरेक्टरी में हैं तो क्या होगा, अगर पेजेस किसी जो रिक्वायर्ड पेज है वो किसी सब डायरेक्टरी में है तो आप कैसे उसका पाथ देंगे, और इसी तरह से अगर आपने किसी पेरेंट डायरेक्टरी की तरफ जाना है तो आप उसका पाथ कैसे देंगे। अभी तक के लेक्चर में हमने 2 तरह के लिंक्स देखे हैं, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स। बेसिकली समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें किसी पेज के अंदर ही डिफरेंट पोर्शंस को आपस में लिंक करना होता है। इट मीन्स कि आपने क्लिक किया तो आप उसी वेब पेज के किसी दूसरे पोर्शन पे पहुंच जाते हैं। इस तरह के लिंक्स को डिफ़ाइन करने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कब इस तरह के लिंक्स की हमें ज़रूरत पेश आती है और ये लिंक्स किस तरह से काम करते हैं। इस एग्जांपल में देखें कि हमने एक वेब पेज बनाया हुआ है जिसका टाइटल पाकिस्तान है और इस पेज की आप देखें कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है। इवन आप एक स्क्रीन के अंदर सारे के सारे कंटेंट्स को देख नहीं सकते। यहाँ पे आप देखें कि जस्ट पाकिस्तान की हेडिंग के बिल्कुल नीचे हमने 2 लिंक्स बनाए हुए हैं, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। आप जैसे हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो आप उसी वेब पेज के उस पोर्शन पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इसी तरह आप देखें कि इसी वेब पेज के बिल्कुल लास्ट में आपके पास लिखा एक लिंक बना हुआ है गो टू टॉप। आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो आपको वेब पेज के स्टार्ट पे मूव करवा देता है। इस तरह की जो लिंकिंग होती है उसे हम इन पेज रेफरेंसिंग का नाम देते हैं और हमें उस टाइम पे जब हमारे पास किसी वेब पेज के कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हों और वो एक स्क्रीन के अंदर नज़र ना आ रहे हों तो हम यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए के बजाय इसके कि वो स्क्रॉल करके वहाँ तक पहुँचे, हम इस तरह के लिंक्स दे देते हैं और यूज़र जब भी जैसे ही क्लिक करता है तो अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे उसी वेब पेज के अंदर वो मूव कर जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि जब आपने किसी पेज के अंदर लिंक्स क्रिएट करना हो तो उसके लिए आपको कौन सी इंस्ट्रक्शंस यूज़ करनी पड़ेंगी। अभी हमने जो एग्जांपल देखी है इन पेज रेफरेंसिंग के लिए कि तो आप इसमें बड़े क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास वो 2 पोर्शंस या पॉइंट्स हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं इन पेज रेफरेंसेस के लिए। एक वो पॉइंट या वो लोकेशन जहाँ पे हमने मूव करना है और जो सेकंड वन है वो लिंक्स हैं जिन पे क्लिक करने से आप उन लोकेशंस के ऊपर मूव करते हैं। तो इन पेज
या इंटरनल डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस क्रिएट करने के लिए आपको 2 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। नंबर 1, मार्क लोकेशंस, कि आपने वो लोकेशंस मार्क करनी है जहाँ पे आपने मूव होना है। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो उस एग्जांपल में आपने हिस्ट्री की लोकेशन पे मूव होना था, तो आपको हिस्ट्री की जो है लोकेशन मार्क करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे पास जो टैग ए टैग है उसका एट्रीब्यूट नेम यूज़ होता है, और इस नेम के अंदर हम किसी भी लोकेशन का जो नेम देना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से वो नेम लिख सकते हैं। जो स्टेप 2 है कि आपने लिंक करना है किसी भी टेक्स्ट को, ताकि आप क्लिक करने के बाद उस लोकेशन के ऊपर मूव कर सकें। तो इसके लिए आप देखें कि हमारे पास href, और href के अंदर आपने देखें कि हैश का सिंबल है जो कि बताता है कि ये इसी पेज के अंदर आपने मूव होना है। और उसके बाद लोकेशन नेम, आपने जो भी लोकेशन का नेम दिया हुआ है उस लोकेशन नेम को यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद वो टेक्स्ट होगा जिसे क्लिक करने से आप उस लोकेशन के ऊपर मूव कर सकते हैं। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाई थी जिसमें हमने इन पेज मूव कर रहे थे, तो आप देखेंगे उस एग्जांपल में हिस्ट्री के नाम से एक लोकेशन मार्क की हुई थी, और जैसे ही हम क्लिक कर रहे थे लिंक के ऊपर तो हम मूव कर जाते थे हिस्ट्री की लोकेशन के ऊपर। तो आप देखें कि अब ये लोकेशन कैसे मार्क होती है। ये हाईलाइटेड पार्ट आप देखें कि हमने ए नेम, और उस नेम को हमने हिस्ट्री का नेम दिया है। इट मींस कि वो जो लोकेशन है उसका नाम हमने हिस्ट्री रखा है, और उसके बाद वही नॉर्मल HTML टेक्स्ट है H1 हेडिंग 1 हिस्ट्री, और H1 को क्लोज किया गया। तो इस तरह से आपने किसी भी लोकेशन के ऊपर मार्क करना है, मूव करना है, तो आप सिंपली उसे कोई नेम दे देंगे। फिर आप देखें कि हमने लिंक किया हुआ था, तो इस स्लाइड में आपको जो हाईलाइटेड पार्ट नज़र आ रहा है href हैश, और हमने सिंपली वहाँ पे हिस्ट्री लिख दिया, और उसके बाद बीच में जो टेक्स्ट है हिस्ट्री और ए का लिंक क्लोज हो रहा है। अब आप देखेंगे वेब पेज के ऊपर आपके पास हिस्ट्री लिखा हुआ आ रहा था। आप जैसे ही हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो आप उसी पेज में हिस्ट्री की लोकेशन के ऊपर मूव कर जाते हैं। तो इसमें जो सिंटेक्स का जो डिफरेंस है वो आप देखें कि href में आप हैश यूज़ करना पड़ता है, आपको हैश सिंबल के बाद आपको उस लोकेशन का नाम लिखना पड़ता है। तो इस तरह से आप इन पेज रेफरेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि हम लोग कैसे इंटरनल लिंक क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करते हैं, और इसी तरह से हमने एक पेज के अंदर मूव करने के लिए कैसे लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं। लेक्चर के आखिर में हम कुछ यूज़फुल एट्रीब्यूट्स हैं ए टैग के, हम उन्हें पढ़ते हैं। जिनमें सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो एक्सेस की का है। एक्सेस की का एट्रीब्यूट बेसिकली आपको ये इनेबल करता है कि आप लिंक को क्लिक करने के बजाय आप कोई शॉर्ट की प्रेस करें तो वो लिंक आप उस पेज पे मूव कर जाएं। इट मींस के बजाय इसके कि आप कर्सर के थ्रू उस लिंक को क्लिक करें, आप शॉर्ट की प्रेस करें और आप उसी पेज पे मूव कर जाएंगे। आप इसकी एग्जांपल देखें, ahref abc.html और एक्सेस की इज इक्वल टू a। आपने इस एग्जांपल में abc.html को लिंक किया हुआ है और एक्सेस की आपने a डिक्लेयर की है। इट मींस यूज़र के पास अब दो ऑप्शंस हैं, या तो वो कर्सर को मूव करके क्लिक करेगा उस लिंक के ऊपर, अदरवाइज़ वो ऑल्ट की मस्ट है और ए की वो की है जो कि आपने लिंक के अंदर डिफाइन की हुई है। तो अब एक शॉर्ट की क्रिएट होगी ऑल्ट
ए, तो यूज़र जैसे ही Alt A प्रेस करता है तो वो मूव कर जाएगा abc.html के ऊपर। एक और यूज़फुल एट्रीब्यूट टैब इंडेक्स का है। आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि आप किसी वेब पेज को विज़िट करते हैं तो आप टैब प्रेस करें तो आप जो फर्स्ट लिंक होता है वो हाईलाइट हो जाता है, उसके बाद आप एंटर प्रेस करें तो आप उस लिंक के ऊपर मूव कर जाते हैं। इसी तरह से जब आपने फर्स्ट टाइम प्रेस किया एक लिंक हाईलाइट हो गया, आपने दोबारा टैब प्रेस किया तो उसके बाद जो नेक्स्ट लिंक आता है वो हाईलाइट हो जाता है। टैब इंडेक्स का एट्रीब्यूट आपको कैपेबल बनाता है कि आप ये सीक्वेंसिंग है अपनी मर्ज़ी से कर सकें, बजाय इसके कि वो नॉर्मल सीक्वेंस में हाईलाइट हों लिंक्स। आपने जो सीक्वेंस डिफ़ाइन किया होता है उस सीक्वेंस में हाईलाइट होंगे जब भी यूज़र टैब प्रेस करेगा। इसकी एग्जांपल देखें आप, ahref abc.html टैब इंडेक्स इज इक्वल टू 1। इस एग्जांपल में देखें आपने abc.html को लिंक किया है और टैब इंडेक्स को आपने वैल्यू 1 असाइन की है। इट मींस जैसे ही यूज़र टैब प्रेस करेगा तो सबसे पहले ये वाला लिंक जो है वो हाईलाइट होगा, इवन दो कि इससे पहले भी अगर कोई लिंक एग्जिस्ट करता है तो वो नॉर्मल बिहेवियर के अगेंस्ट वो हाईलाइट नहीं होंगे, बल्कि वो लिंक जिसे आपने 1 टैब इंडेक्स असाइन किया है वो लिंक सबसे पहले हाईलाइट होगा। इसी तरह से एक बहुत अहम एट्रीब्यूट टारगेट का एट्रीब्यूट है। टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ करके आप ब्राउज़र को बता सकते हैं कि जो नया पेज ओपन होना है वो इसी टैब में ओपन हो या वो एक न्यू टैब में ओपन हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेज एक न्यू टैब में ओपन हो तो आप टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक कर दें। जब आपने टारगेट सेट किया हुआ है ब्लैंक तो एक नया टैब ओपन होगा और पेज जो है वो उस न्यू टैब में जाके ओपन होगा। इसी तरह से आप चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पेज है इसी में नया पेज ओपन हो जाए तो उसके लिए आपको टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ सेट करेंगे, तो जैसे ही नया पेज ओपन होगा तो वो प्रीवियस वाले पेज की जगह ओपन होगा। इसी तरह से एक और अहम एट्रीब्यूट है टाइटल का। टाइटल बेसिकली जैसे ही आप किसी लिंक के ऊपर मूव करते हैं तो आप एक यूज़र को हिंट देना चाह रहे हैं कि ये लिंक आपको कहाँ लेके जा रहा है या कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो उसे आप टाइटल के एट्रीब्यूट के अंदर सेट कर दें। यूज़र जैसे ही उस लिंक के ऊपर मूव करेगा तो जो भी टाइटल आपने सेट किया हुआ है वो आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इन एट्रीब्यूट्स को हम इस एग्जांपल में देखते हैं। इसमें आप हाईलाइटेड पोर्शन को देखें कि वहाँ पे लिखा बॉडी के सेक्शन के अंदर आप देखें लिखा हुआ इट इज़ द फर्स्ट लिंक और उसके बाद एक पेज है first.html उसे लिंक किया गया है। इसमें आप देखें कि जो एट्रीब्यूट सेट किए गए हैं टैब इंडेक्स 2, इट मींस कि जब सेकंड टाइम टैब प्रेस होगा तब ये वाला जो है लिंक हाईलाइट होगा। इसी तरह से आपके पास है टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ। टारगेट सेल्फ जब आपने किया तो जो एग्जिस्टिंग पेज है इसी की जगह नया पेज ओपन होगा। इसी तरह से आपने टाइटल सेट किया दिस इज़ द फर्स्ट लिंक। अगेन जब आप मूव करेंगे इस लिंक के ऊपर तो आपको वहाँ पे मैसेज नज़र आएगा दिस इज़ द फर्स्ट लिंक। इसी तरह से आपने एक्सेस की डिफ़ाइन की हुई है ए। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र जैसे ही Alt A प्रेस करेगा तो ऑटोमेटिकली first.html की तरफ मूव कर जाएगा। इसी हाईलाइटेड पार्ट के बिल्कुल नीचे देखें कि एक और लिंक क्रिएट किया गया है जहाँ मैसेज है इट इज़ द सेकंड लिंक, और इस लिंक में आप देखें कि हमने first.html पेज को ही लिंक किया है
हमने टैब इंडेक्स 1 किया है, टारगेट जो है वो ब्लैंक रखा है। इट मींस के नए टैब के अंदर ओपन होना है फाइल ने। फिर टाइटल जो है वो हमने सेट किया है दिस इज़ द सेकंड लिंक, और हमने यहाँ पे कोई एक्सेस की जो है वो डिफ़ाइन नहीं की। और जो टेक्स्ट मैसेज है वो है सेकंड लिंक, और इसके बाद लिंक को क्लोज़ किया गया है। इस एग्जांपल में हम वही कोड जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा उसकी आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। आप देखें कि आपको दो लाइंस टेक्स्ट की नज़र आ रही हैं। इट इज़ द फर्स्ट लिंक, और उसके बाद फर्स्ट लिंक का मैसेज है जो कि एक लिंक क्रिएट किया हुआ है, और इट इज़ द सेकंड लिंक, और आपके पास सेकंड लिंक का टेक्स्ट है जिसे क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज पे मूव हो सकते हैं। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स हमने सेट किए थे फर्स्ट लिंक के, वो ये थे कि जब आप टैब को प्रेस करें तो टैब सीक्वेंस ये था कि ये जो सेकंड लिंक है वो पहले हाईलाइट होगा और फर्स्ट लिंक जो है वो बाद में हाईलाइट होगा। अब देखिए मैं इसमें टैब प्रेस करता हूँ, आप देखें कि ये सेकंड लिंक पहले हाईलाइट हो रहा है, और जब दोबारा मैंने टैब प्रेस किया तो अब फर्स्ट लिंक जो है वो बाद में हाईलाइट हुआ। तो टैब इंडेक्स के थ्रू हमने ये बिहेवियर जो है कंट्रोल किया है। इसी तरह से अगर आप इस फर्स्ट लिंक को क्लिक करें तो आप देखेंगे नया पेज ओपन हुआ, और इसके बाद अगर आप बैक पे प्रेस करें तो आप दोबारा उसी पेज पे चले जाते हैं। तो आपने ये देखा कि जो नया पेज ओपन होता है वो उसी टैब के अंदर ओपन हो रहा है, क्योंकि हमने जब लिंक क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमने टारगेट जो है वो अंडरस्कोर सेल्फ रखा था कि इसी टैब के अंदर आपने नए पेज को ओपन करना है। अगर हम दोबारा से सेकंड लिंक के ऊपर क्लिक करें, आप देखें कि अब एक नया टैब ओपन हो रहा है, और जो first.html है वो एक न्यू टैब में ओपन हो रही है। तो इसके लिए हमने टारगेट जो है वो सेट किया था अंडरस्कोर ब्लैंक। देखेंगे ये पहले वाला पेज उसी तरह से है, और न्यू टैब के अंदर जो है नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो रहा है। इस एग्जांपल में हमने ए टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं जो जिन्हें यूज़ करके आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं लिंक्स का बिहेवियर। प्रीवियस एग्जांपल में हमने ए टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं जिन्हें यूज़ करके आप बेहतर तरीके से लिंक्स का बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। लेक्चर को ख़त्म करने से पहले हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा कि इंटरनल लिंक्स कैसे क्रिएट होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक्सटर्नल लिंक्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। हमने ये देखा कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं वेबसाइट के लिए, और किसी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर जब आपने वेब पेजेस को ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो आप कैसे डॉक्यूमेंट्स को लिंक करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अगर आपने इंटरनल पेज रेफरेंस या इंटरनल डॉक्यूमेंट रेफरेंस क्रिएट करना है तो उसका तरीका क्या होगा। और आखिर में हमने कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े जो कि इन्हेंस करते हैं लिंक्स या ए टैग के बिहेवियर को। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे HTML की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।